जय हिंद। मैं उपनिरीक्षक राम कुमार, रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र बांदीकुई आज आपके सामने जहर खुरानी की गैंग से कैसे बचा जाए के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अक्सर आप लोगों ने जहर खुरानी की घटनाओं के बारे में सुना होगा कि आए दिन रेलवे यात्रियों के साथ जहर खुरानी की घटनाएं घटित होती रहती हैं। जहर खुरानी गैंग के सदस्य रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों, वेटिंग रूमों में अपने सॉफ्ट टारगेट की तलाश में घूमते रहते हैं और ये ऐसे यात्री को टारगेट करते हैं जो अकेला हो और उसके पास वैल्यूएबल सामान हो। जैसे ही इस प्रकार का टारगेट उनकी नज़र में आता है, ये उस यात्री का पीछा करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति का, उनके क्षेत्र, जाति का हवाला देते हुए एवं उसी ट्रेन में, जिस ट्रेन में वह यात्री यात्रा करने वाला है, का हवाला देते हुए उस यात्री को विश्वास में लेकर उससे मित्रता कर लेते हैं। और जैसे ही ट्रेन आती है, वह यात्री उस ट्रेन में बैठता है, उसके आसपास की सीट पर ही यह जहर खुरानी गैंग के सदस्य बैठ जाते हैं और उस गैंग का सदस्य खाने पीने के मौके का इंतज़ार करता है। जैसे वह यात्री अपने पास से कोई खाने पीने का सामान ग्रहण करता है तो औपचारिकता के तौर पर जब उस गैंग के सदस्य को वह खाने पीने का सामान ऑफर करता है तो वह यही मौका देखते हैं और सहजता से उस गैंग का सदस्य उस सामान को ग्रहण कर लेता है। चूँकि उस यात्री का खाने पीने का सामान उस गैंग के सदस्य ने भी खाया है, इसी का मौका उठाते हुए वह गैंग का सदस्य हाथ धोने के बहाने कैसे भी बाथरूम साइड में जाता है और अपनी किसी भी उंगली में नशीला पदार्थ लगा कर ले आता है और अपने पास के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिस्कुट का पैक्ड पैकेट वह निकालता है और उस पैकेट को वह उस यात्री के सामने ही खोलता है और वह यात्री इतना कंफ्यूज एवं आश्वस्त हो जाता है कि वह यह सोचता है कि इस पैक्ड बिस्कुट में किसी प्रकार की मिलावट की, गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है और वह गैंग का सदस्य उस बिस्कुट को खोलकर एक बिस्कुट उस उंगलियों से खुद खाता है जिसमें कि वह नशीला पदार्थ लगा हुआ नहीं है और बड़ी चालाकी से दूसरी बिस्कुट उस यात्री को उस उंगली से देता है जिसमें कि उसने वह नशीला पदार्थ मिला रखा है और उस यात्री को वह बिस्कुट खाने के लिए देता है और वह यात्री भी उसको सहजता से ग्रहण करता है। इस नशीले पदार्थ की विशेषता यह है कि इसका कोई रूप रंग भी नहीं होता है और उस बिस्कुट का स्वाद या गंध में भी किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आती है और इसी झांसे में आकर वह यात्री उस नशीले बिस्कुट को खा लेता है और थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आती है और वह अचेत हो जाता है और वह गैंग का सदस्य अपने अन्य साथियों को बुलाकर उसके सभी वैल्यूएबल सामान को, पर्स, मोबाइल आदि को चुरा कर ले जाता है। जब वह यात्री अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचता है तो उसके परिजन काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अगर इस प्रकार के यात्री को समय रहते हुए चिकित्सक सहायता नहीं मिलती है तो इस यात्री की जान भी जा सकती है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने घर परिवार, आस पड़ोस के लोगों, बच्चों एवं यात्रियों को इस जहर खुरानी गैंग से बचने के बारे में अवेयर करें और यदि यात्रा के दौरान इस प्रकार जहर खुरानी गैंग नज़र आती है या किसी की मोडस ऑपरेंडी आपकी नॉलेज में आती है तो उस संबंध में आप तुरंत रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, पुलिस या वहां तैनात रेल कर्मी को या रेलवे के टोल फ्री नंबर 139
को उसकी सूचना दें ताकि वह जहर खुरानी गैंग पकड़ी जा सके और उसे सज़ा मिल सके। जय हिंद।